दोस्तों देख सकते हैं जी ऐसे ग्रुप है आज जो उनके चीफ गेस्ट है उनको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी टीम यहाँ मौजूद है और जिनके द्वारा हमेशा ही कोई सराहनीय काम किया जाता है संस्था के द्वारा, देख सकते हैं। संस्था के बारे में जो ये कार्य कर रहे हैं। मैं विकास, एडवोकेट विकास, विंडिकेट वीजा की तरफ से सेक्टर 4 में हमारा ऑफिस है। तो हम बासु सर जी से मिले थे जो कि जीएसएस ग्रुप चलाते हैं, जिसके बारे में पता लगा कि जो बेटियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ जुड़े और आज इस उपलक्ष्य में हम इनके साथ यहाँ जुड़कर बेटियों को कुछ योगदान जो निम्न मात्र हमसे हो सका वो हम कर रहे हैं। इसलिए जितना किया जा सके उतना कम है। जैसे कि हमें पता ही है हरियाणा के अंदर जो आजकल लोग बेटे की चाह में बहुत सारी बेटियां हो जाती है और जिस तरीके से माहौल रहा है आप सबको मालूम ही है। तो उसके लिए जितना कर सको उतना बेटर है। अभी भी कुछ क्षेत्र रह जाते हैं। जी जी जी, अब धीरे धीरे ओवरकम हो रहा है, बहुत सुधार है और वासु सर जैसे लोग सामने आ रहे हैं जो बहुत हेल्प कर रहे हैं बेटियों की, खासकर गरीब लोगों को जिनमें अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जितना हो सकता है लोगों को आगे आना चाहिए, संस्थाओं से जुड़ना चाहिए, जितना हो सके बेटियों के लिए जितना किया जाए उतना कम है। तो बिल्कुल मैम भी हमारे साथ है। सर मैम कुछ कहना चाहेंगे कि बेटियों को स्पेशली सम्मानित किया जाता है हर बार। बिल्कुल, देखो मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी सम्मानित किया गया है और मैं रियली इस एक्टिव जो भी ये कदम उठाए हैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। अगर आप एक सेंसस की बात करें तो जो फीमेल रेशो होती है, मेल वर्सेस फीमेल रेशो, हरियाणा उसमें सबसे निम्न स्तर पे आता है और सबसे टॉप पर है केरला। तो वहीं पर ही आप देख लीजिए कि हरियाणा में एक्चुअली बेटी बर्थ पर या उस पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस है। और वैसे देखा जाए ये लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि आप देखो हरियाणा की कितनी बेटियां कहाँ कहाँ पहुंची। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कल्पना चावला, ठीक है, यहाँ गीता फोगाट, प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है वो भी हरियाणा से ही है। तो ठीक है, तो ये जो ये कदम उठाते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि सिर्फ बेटा ही आपको तरक्की नहीं देता, काफी सारे ऐसे लीड बाय एग्जांपल्स हैं कि बेटियां ही शायद माँ बाप का नाम बहुत रोशन कर देती हैं। तो उसके लिए रियली अप्रिशिएट देम कि ये कदम उठा रहे हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इससे वैसे कहा जाता है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उनकी जन्नत यहीं होती है। तो हमारे जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि हमारा एक नारा है, बेटी नहीं है बोझ बदलो अपनी सोच। तो आज भी एक बेटी का निमंत्रण आया है हमारे पास, शनि मंदिर सेक्टर 5 से शादी है। पहले हम 14 शादियों में भी सेव कर चुके हैं, अभी इसके बाद हम जस्ट वहीं जाएंगे 5 जोड़े और जो नगद राशि हम दे पाएंगे उनको वो देने का हमारा आज का प्लान है। इसके बाद तो एक बार देखिए सर भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है बेटियों के लिए काम करना। और मैं आपको इस सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अगर मेरा नया बेबी अब मेरे घर में आता है तो मैं चाहता हूँ मेरे घर में बेटी है। हर बार आपको बता दें कि खिलौने हो, कपड़े हो, मिठाइयों, जो भी जरूरत का सामान होता है वो यहाँ पर जरूर जो है वितरित किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? हर बार बेटी लाओ देश बचाओ ये हमारा मुहिम है। तो बेटियों को जन्म दो, उन्हें पालो पोषो। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक सवाल करना चाहती हूँ पब्लिक से, जो मुझे आज तक जवाब नहीं मिला है, कि आखिर बेटियां क्यों नहीं चाहते, इसका कारण क्या है? तो मुझे तो समझ नहीं आया। तो हो सके तो जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट में मुझे बताएं ताकि मुझे समझ में आए कि आखिर बात क्या है, क्यों नहीं बेटियों को जन्म देना चाहते, क्यों नहीं इनको पालना चाहते, ऐसी क्या बात है? बस इसका सवाल। आज का जो माहौल है उस वजह से बेटी को नहीं चाहते लोग। क्या माहौल है? माहौल तो देखो पालन पोषण पे ही होता है। बेटा और बेटी दोनों को बराबर पालो, उनको साथ साथ में अच्छी शिक्षा भी दो, पढ़ाने के साथ साथ उनको दीन दुनिया की समझ भी दो, उनका अच्छा पालन पोषण करो, उन्हें शिक्षा दो कि कैसे बेटियां बड़ी होती है, कैसे उनको संस्कार देने चाहिए, कैसे वो आगे ससुराल को संभाल सके। ये अगर हम उनको शिक्षा देंगे तो ना तो इतने तलाक होंगे, ना ही ये इतने घर बर्बाद होंगे। मैं चाहती हूँ कि बेटियों को समझाओ, सिखाओ, उन्हें बेटो बेटी दोनों को अच्छी शिक्षा दो, तो इस तरह से घर बर्बाद नहीं होने चाहिए। इसी कारण शायद बेटियों को लोग नहीं इवन हमने बेटे को संस्कार अच्छे नहीं दिए। अगर हम बेटे को संस्कार अच्छे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बेटियों से कोई नफरत करेगा इस देश में। साथ बेटों को संस्कार अच्छे नहीं है, इसीलिए लड़कियां के आने से डरते हैं कि हमारी बेटी बाहर जाएगी, उसके साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर कहीं ना कहीं गलती हमारी है और कमी हमारी में है। हमें ढूंढना चाहिए और हमें इस चीज का संकल्प लेना चाहिए कि हमें दोनों, बेटा हो या बेटी, संस्कार दोनों को देने चाहिए और दोनों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए।